हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम लोग जो हमने कल टॉपिक करा था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या करा था, हम कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ हमने बहुत सारे कंपाउंड्स की कर ली थी। हमने किस किस की कर ली थी, हमने सल्फ्यूरिक एसिड की कर ली, हमने नाइट्रिक एसिड की कर ली, हमने ओजोन की कर ली, हमने क्लोरीन वाटर की कर ली, हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की कर ली, हमने पोटेशियम पर मैंगनेट की हम कर रहे थे। पोटेशियम पर मैंगनेट क्या होता है, KMnO4, ये चीज़ होती है पोटेशियम पर मैंगनेट। ओके, तो इसकी हमने न्यूट्रल मीडियम में तो पूरी डिटेल में कर ली थी, ठीक है ना। न्यूट्रल मीडियम में हमने पूरी डिटेल में कर ली थी। और एसिडिक मीडियम में क्या हुआ था, एसिडिक मीडियम में मैंने आप लोगों को ये चीज़ करवा दी थी, बट उसमें क्या थोड़ी बहुत मैंने आपको क्या बोली थी, एग्जांपल्स घर के लिए करने को दी थी, जो हमने पिछले उधर कर ली थी, जो हमने पहले की कर दी थी। तो अभी हम देखते हैं कि भाई वो कौन कौन सी है। पहले आप लोगों को मैंने क्या क्या दिया था, पहले मैंने आपको जनरल वो रिएक्शन बताई थी, जो कि ऊपर वाली रिएक्शन होती है, जो कि आपको लिखनी होती है, याद रखनी है वो, KMnO4 प्लस ये कौन सा एसिडिक मीडियम था ना, तो इधर क्या हो जाएगा 3H2SO4, 3H2SO4 हो जाएगा। देन उसके बाद क्या चीज़ बनती थी, जैसे K2SO4। ये वाली मैंने क्या बोला था, ये मैंने पहले से आपको रिएक्शंस रटवा दी हैं। मैंने बोला था ये आपको बहुत अच्छे तरीके से रट डालनी है। ओके, MnSO4, देन 3H2O, देन 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ये वाली रिएक्शन क्या है, मेन है। ओके, देन देखिए मैंने क्या क्या किस किस की ऑक्सीडेशन करवाई थी। मैंने देखिए ये क्या है, KMnO4 क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरों की ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन, और खुद की क्या करता है, रिडक्शन। ये तो इधर रिएक्शन से ही पता लग रहा है। जैसे देखिए इधर, जैसे इधर मैंगनीज का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैंगनीज का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। +7 से कहाँ की तरफ जा रहा है, +2 की तरफ। +7 से +2 की तरफ जा रहा है, भाई डिक्रीज हो रहा है ना, तो इसने खुद की क्या कर दी, रिडक्शन। तो अभी जो नीचे देखिए इधर नेसेंट ऑक्सीजन निकल रही है। नेसेंट ऑक्सीजन निकलने का मतलब क्या होता है कि कुछ अनस्टेबल से, जब ये रिएक्शन हुई तो कुछ अनस्टेबल सी चीज़ निकल गई, तो ये अनस्टेबल सी चीज़ किसी और के साथ रिएक्ट कर देगी तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी। हमने किस किस के साथ रिएक्शन कर दी थी, हमने करा था H2S, फर्स्टली ए हमने करी थी H2S। H2S को किस में कन्वर्ट कर दिया था हमें, सल्फर में, है ना। ऑक्सीडेशन कैसे हुई, बिकॉज सल्फर का इधर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2, और इधर कितना है, 0। -2 से 0 की तरफ जाए भाई, वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। देन देखिए मैंने आप लोगों को जो पुरानी वाली वो घर के लिए दी थी, जैसे SO2 किस में कन्वर्ट हुआ था, H2SO4 में, सिर्फ पानी डालना था आपको बस। ये वाला इधर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4, और इधर कितना है, +6। तो भाई इंक्रीज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन। ओके, ये वाली चीज़ भी आप लोगों ने कर ली थी। देन देखिए एक और रिएक्शन आप लोगों ने कर ली थी, वो कौन सी करी थी, ये भी मैंने आपको करके ली थी, KNO2, पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपकी जो मैंने नोट्स भेजे हुए हैं उधर भी ये दे दी हुई है चीज़, पोटेशियम नाइट्राइट टू पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट टू पोटेशियम, इसको बोलते हैं नाइट्राइट, टू पोटेशियम से मैं लिखूँगा क्या, नाइट्रेट। ओके, तो ये वाला इधर आप ऑक्सीडेशन स्टेट इधर नाइट्रोजन का निकाल सकते हो, आपको निकल जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, नाइट्राइट है ना, तो इधर कितना आ जाएगा, देखिए इधर कैलकुलेट कर लीजिए, +1 आ गया पोटेशियम का, इसका x सपोज कर लीजिए, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो कितना हो जाएगा, 1 पे -2, 2 पे -4 इज इक्वल टू 0। देन देखिए इधर क्या हो जाएगा, x -3 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3। x की वैल्यू +3 आ गई, तो इसका क्या मतलब हो गया, +3। इधर कितनी होती है, इधर आएगी +5, बिकॉज इधर क्या आएगा, इधर -6 आएगा ना, 3 है ना ऑक्सीजन, तो इधर क्या आएगा, -6 और वो क्या हो जाएगा, +1 कितना हो जाएगा, +5, सॉरी -5, और दूसरी साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5। तो ये वाली रिएक्शन। देन देखिए नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर लिया। देन देखिए अगली रिएक्शन, अगली रिएक्शन आप लोग देखते हो, ठीक है ना। ये वाली जो मैंने आपको पुरानी वाली है वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, वही वाली बोल रहा हूँ, नई वाली मैंने नहीं बोली, ठीक है। नई वाली जो एसिडिक मीडियम में होगी वो मैं खुद करवाऊँगा। ओके, इधर क्या था, FeSO4, ये मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज ये आपकी इधर प्रैक्टिस भी हो जाएगी। Fe2SO4 3, Fe2SO4 3, इधर कितना ऑक्सीजन रेट है, +2, +2 से +3 की तरफ जाता है,
ठीक है ना। इधर बस सिंपल सी कहानी करनी होती है, जैसे पहले करते हैं ना, जैसे आप पहले आप क्या करते हो, मेन रिएक्शन लिखते हो ये वाली, है ना, ये वाली रिएक्शन लिखते हो। फिर उसके बाद क्या करते हो, जैसे इधर था H2S, H2S में क्या कर दोगे, ये नेसेंट ऑक्सीजन इधर आएगी, है ना, तो बैलेंस वूलेंस करके आपने ये चीज़ बना देनी है। तो बस ऐसे ऐसे ये रिएक्शन करते जाते हो आप, ठीक है ना, आपको पता है, ये बहुत बार बता चुका हूँ मैं ये सारी चीज़ें। तो अभी एक और रिएक्शन कर एसिडिक मीडियम में आपने और कौन सी दी थी मैंने आपको, एक मैंने और शायद मैंने आपको नहीं दी थी, ठीक है ना। बाकी मैं अभी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना, अभी हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए पहले अभी मैं क्या करता हूँ, एक एक करके रिएक्शंस करता हूँ। जैसे ये वाली एक, ये भी आई थिंक, चलो इसको ये मैं करवा देता हूँ। देखिए पहले मेन रिएक्शन लिखते हैं, अभी हम करेंगे क्या, किसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, हम करेंगे पोटेशियम आयोडाइड, IODI, पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन, पोटेशियम आयोडाइड टू आयोडीन। पहले यही रिएक्शन लिखूँगा, बस एक बार लिखूँगा, बाकी फिर आप लोगों ने खुद करना है। KMnO4 प्लस 3H2SO4, है ना, KMnO4 प्लस 3H2SO4, तो क्या आ जाएगा K2SO4, है ना। देन देखिए 2MnSO4 प्लस पानी कितना, 3 मॉलिक्यूल, ये पानी है भाई, ठीक है ना, 3 मॉलिक्यूल पानी के, और नेशनल ऑक्सीजन कितने हैं, 5 है भाई। ओके, ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए हमने कन्वर्ट किसको करना है, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है भाई, पोटेशियम आयोडाइड होता है KI, पोटेशियम आयोडाइड होता है क्या, KI, पोटेशियम आयोडाइड होता है KI, ठीक है ना, पोटेशियम आयोडाइड होता है क्या, KI। तो अभी देखिए इधर क्या होगा, इधर पोटेशियम आयोडाइड ये KI होता है। तो अभी देखिए कहानी क्या होती है, इधर देखिए कहानी कुछ अलग किस्म की होती है, ठीक है ना। ये मैं रिएक्शन इसलिए आपको करवा रहा हूँ बिकॉज इधर कहानी क्या होती है, थोड़ी अलग होती है। पोटेशियम आयोडाइड है, तो फर्स्टली देखिए ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता, आपने उधर किया होगा, इधर आयोडीन बनाना है, इधर कुछ और नहीं बनाना है, जैसे KiO3 नहीं बनाना है, इधर आयोडीन बनाना है आपको, ठीक है ना। KI से आयोडीन बनाना है, KiO3 पोटेशियम आयोडाइड नहीं बनाना है, जैसे उधर आयोडिक एसिड बनाते थे, आयोडीन से आयोडिक एसिड बनाते थे, इधर अलग चीज़ है भाई। इधर क्या करते हो, पोटेशियम आयोडाइड से आप लोगों को क्या बनाना है, आयोडीन। तो ये वाली रिएक्शन को स्टार मार्क कर लीजिए भाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज जो मैं स्टार मार्क उनको करवाता हूँ जो थोड़ी अलग किस्म की रिएक्शंस होती हैं। देखिए इधर क्या हो जाएगा, इधर ये किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, पहले आयोडाइड है ना, ये H2SO4 के साथ कंबाइन कर जाएगा। ये किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड H2SO4 के साथ। जब ये H2SO4 के साथ कंबाइन कर जाएगा, इसको समझ लीजिए जैसे KI, तो इधर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा और ये इसको डिस्प्लेस कर देगा। देखिए ऐसे कैसे रिएक्शन होती है, देखिए K सल्फेट के साथ कंबाइन कर जाएगा, है ना, K2SO4 जो ऊपर बना वही चीज़ इधर बन जाएगी, K2SO4, K2SO4, है ना, K2SO4 बन सकता है ना, K इधर है और इसको पहले आयोडाइड के साथ जुड़ा था ना, अभी इसके नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा, जो ये वाला नेगेटिव आयन जो है ना, पोटेशियम इसके नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा। ओके, पोटेशियम किसके नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा, पोटेशियम इसके नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा, और हाइड्रोजन किसके, इसके नेगेटिव आयन के साथ जुड़ जाएगा। तो बस हाइड्रोजन उसके साथ जुड़ गया तो क्या हो गया, HI। तो भाई देखिए बैलेंसिंग कर ली, K कितने हैं, 2 हैं, इधर कितना, 1 है, तो लगा दीजिए 2, तो कितने हो, K 2 हो गए। सल्फ SO4 कितने हैं भाई, 1 ही है, कोई चक्कर नहीं, इधर भी 1 ही है। तो H इधर कितने हैं, 2, I कितने हैं, 2, तो भाई लगा दीजिए 2। तो बस ये वाली चीज़ हो गई। तो मेरा एक नमक बना K2SO4, K2SO4 बना, पोटेशियम आयोडाइड से मेरा बना K2SO4, और क्या बना, HI। और आप लोगों को पता है कि HI ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, HI ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ना भाई।
HI जो आप लोगों का बना, ये तो नमक बन गया होगा ना, ये नीचे बैठ गया होगा, ठीक है ना, ये जैसे ये वाला नमक, वैसे ही नमक ये वाला बना होगा, ठीक है ना। आपको इस चीज़ से मतलब है। इधर HI बना, देखिए इधर भी -1 ऑक्सीजन स्टेट है, इधर भी -1 ऑक्सीजन स्टेट है, तो अभी कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। तो HI बना, तो ये किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा। तो आपका क्या निकल जाएगा, इधर दो नेसेंट, अगर दो ये थे ना, 2 HI थे ना, 2 HI, तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन जब कर लेगा तो आपकी चीज़ बन जाएगी, पानी बन जाएगा, H2O प्लस आयोडीन, H2O प्लस आयोडीन, H2O प्लस आयोडीन। बनाना क्या था आपको, पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन बनाना था, पोटेशियम आयोडाइड ये था, है ना, तो बन क्या गया, आयोडीन बन गया ना। तो बस रिएक्शन को क्या करते हैं भाई, अभी करते हैं इसको बैलेंस, रिएक्शन को करना है अभी क्या, बैलेंस। अभी अभी हमारी कहानी क्या रखी है, सिर्फ बैलेंसिंग वाली। देखिए इधर थोड़ी ये अलग किस्म की रिएक्शन है, बिकॉज यही आप लोगों को चीज़ें याद रखनी होती हैं, बिकॉज ये एक्सेप्शनल केस है भाई, थोड़ा अलग किस्म की, जैसे नॉर्मली रिएक्शन हमारी होती है वैसे ये रिएक्शन नहीं हो रही है, ये कुछ अलग तरीके से ये रिएक्शन हो रही है, तो दैट्स वाई मैं आपको बोल रहा हूँ इसको क्या थोड़ा अलग तरीके से आप लोगों को करना है। तो मैंने बता दिया इधर क्या हुआ, आपको पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन बनाना है, तो आपने बना दिया, पोटेशियम आयोडाइड आपका ये था, है ना, आयोडीन आपका ये था, तो ये चीज़ बना दी। तो क्या बना, पहले ये वाला नमक था, KI था, जब वो नमक क्या करा, एसिड के साथ रिएक्ट करा, तो भाई क्या करा इन्होंने, अपने आयंस को क्या कर दिया, नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव वाला आयन कौन सा है, K पॉजिटिव, नेगेटिव वाला आयन कौन सा है, I नेगेटिव, इधर नेगेटिव वाला आयन कौन सा है, SO4, तो उनको क्या करा, उनको एक दूसरे से डिस्प्लेस करा, जैसे K ने अपने साथ SO4 लगा दिया और H ने I लगा दिया, तो बस ये वाली चीज़ बन गई। जब आपकी HI चीज़ बन गई तो भाई देखिए इधर भी -1 ऑक्सीजन स्टेट था, इधर भी -1 ऑक्सीजन स्टेट था आयोडीन के ऊपर। देन देखिए आप लोगों ने क्या, नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर निकली थी, वो फटाफट जब इसके साथ कंबाइन करी तो क्या हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, बिकॉज आपको H दिख रहा है और O दिख रहा है, H और O जब भी दिख जाए तो आपका पानी तो निकल ही जाता है। पानी जब आप लोगों का निकल गया तो आयोडीन क्या हो गई, बाहर निकल गई। आयोडीन जब आप लोगों की बाहर निकल गई तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। तो अभी देखिए जो चीज़ें कटती हैं उनको आप लोगों ने काट देना है। देखिए इधर जो जो चीज़ें कट रही, HI 2HI ये वाली चीज़ कट जाती है, ओके, ये वाली चीज़ क्या हो जाती है, कट हो जाती है। देन देखिए और क्या चीज़ कट होती है, इधर ऑक्सीजन कितना है भाई, इधर ऑक्सीजन है एक, इधर ऊपर कितने हैं, 5 हैं, तो भाई मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, 5 के साथ, मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ, 5 के साथ, तो आपका ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, है ना, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो अभी देखिए इधर ये मैंने पहले ही काट दिया 2HI, बट इसको देखिए अभी कितने हो गए, इधर जब मैं इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तब इधर कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे ना, तो इधर कितने, 2 ही बचेंगे ना, तो इसको भी क्या, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 5 से इसको भी मल्टीप्लाई करा तो HI इधर क्या हो गए, कट हो गए, और ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन क्या हो गए, कट हो गए। तो अभी रिएक्शन को क्या करिए, लिखिए, रिएक्शन को कैसे लिखता हूँ मैं, देखिए ये वाली चीज़ कैसे लिखूँगा मैं, तो देखिए KMnO4 कितने हैं, 2 है ना, पहले इस चीज़ को लिख दीजिए, 2 KMnO4 है ना, ये लिख दिया। देन देखिए उसके बाद क्या चीज़ लिखिए, H2SO4 कितने हैं, H2SO4 इधर कितने दिख रहे हैं आपको, 3 दिख रहे हैं, तो 3 और इधर कितने, 5, 3 और 5 कितने हो गए, 8, है ना, 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए। तो देखिए 3 और 5 कितने हो गए, 8 हो गए, है ना, ये वाली चीज़ तो है ना। तो भाई लिख दीजिए 8H2SO4, है ना, 8H2SO4 तो लिख देना है आपने, 8H2SO4। देन देखिए उसके बाद क्या हो जाइए, KI कितनी है, 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो कितना है, 10 KI, है ना। देन देखिए और चीज़ बची कुछ, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, कट हो गई। देन देखिए उधर देखिए ये नमक डालिए, जो K2SO4 इधर कितना था, 1 था, तो नीचे 5, है ना, K2SO4 नीचे कितने हैं, 5 है, और ऊपर कितना है, 1 है, तो क्या हो जाएगा भाई, इधर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएंगे ना, K2SO4 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ओके, ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, है ना, 6 हो जाएंगे। देन देखिए उसके बाद चीज़ देखिए, उसके बाद K2SO4 MnSO4 भी तो है, MnSO4 कितने, 2 हैं, 2MnSO4, है ना, 2MnSO4, ये चीज़ लिखी मैंने, 2MnSO4। देन देखिए उसके बाद देखिए ये वाली चीज़ भी कंप्लीट हो गई, MnSO4 भी कंप्लीट हो गया। पानी, पानी को देखिए अभी कितने हैं, पानी इधर कितने, 3 हैं,
पानी इधर 3 है और इधर कितना है भाई 5 है, 3 और 5 8, 8 पानी। और क्या निकल रहा है, आयोडीन कितने निकल रहे हैं 5, आयोडीन इधर 5 निकल रहे हैं ना, तो 5I2 हो जाएगा, है ना। तो बस ये वाली इस रिएक्शन को देखते हैं अभी इस रिएक्शन में हुआ क्या। इस रिएक्शन को देखिए MnKMnO4 कहाँ से कहाँ की तरफ जा रहा है, MnSO4 की तरफ जा रहा है। इधर कितना था +6 ऑक्सीजन स्टेट था, इधर कितना था +2, +6 से तो ये क्या हुई रिडक्शन। तो Ki कहाँ से कहाँ की तरफ गया, Ki इधर कितना था -1, K पे पॉजिटिव I पे -1, तो Ki -1 था तो इधर कितना हो जाएगा 0, -1 से 0 की तरफ गया तो इधर क्या हुई ऑक्सीडेशन। तो ये क्या एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, बिकॉज इसने क्या करा खुद की क्या करी रिडक्शन करी और दूसरों की क्या कर दी इसने ऑक्सीडेशन कर ली। तो ऐसे ही रिएक्शन आप लोगों ने क्या कर दी बैलेंस कर दी। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लास्ट में आपको बैलेंसिंग करनी है, ठीक है ना। ये आप लोगों ने क्या करना है प्रैक्टिस कर करके आप लोगों को रिएक्शन सारी की सारी क्या करनी है बैलेंस करते जानी है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है आपके लिए। बैलेंसिंग नहीं करोगे तो भाई काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। बैलेंस तो करनी पड़ती है रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं होगी तो भाई क्या होगा फिर, तो थोड़ा ना फिर काम थोड़ी ना चलेगा। तो इसलिए रिएक्शन को बैलेंस करना ही है आप लोगों को। ये वाली रिएक्शन थोड़ी अलग किस्म की थी तो दैट्स वाई मैंने करवा दी, जो सिमिलर थी वो मैंने आपको नहीं कर पाई, ठीक है ना। और एक और अभी करते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। ये एग्जांपल जितनी हो जाए उतनी कर लेनी है, बिकॉज पेपर में ज़रूरी थोड़ी ना सारी लिखनी है। पेपर में ऐसा थोड़ी ना होता कि जितनी आती है आपको सारी लिखनी, जो जो आपको याद आएगी उस टाइम वो लिख देना, ठीक है ना ज़रूरी। बट मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना, मेरे को जितनी रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी करवा लेनी है, जो मेरे को लग रहा है कि हाँ भाई ये पहले से आपने पढ़ी हुई हैं ये सारी की सारी, तो मेरा मकसद होता है कि वो सारी की सारी करवा दूँ। तो पहले वही रिएक्शन लिखनी मैंने 2KMnO4 + 3H2SO4, तो इधर क्या हो जाएगा K2SO4 2MnSO4, पानी कितने 3 पानी और 5 नेसेंट ऑक्सीजन, 3 पानी और 5 नेसेंट ऑक्सीजन। तो इधर क्या चीज़ होनी है आपका सल्फ्यूरस एसिड होना है, SULPHO सल्फ्यूरस एसिड। ये किस में कन्वर्ट होना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में। ये किस में कन्वर्ट होना है सल्फ्यूरस एसिड OUS एसिड, किसमें इक एसिड में। तो बस ये वाला पहले डाल दीजिए H2SO3, तो भाई इसको नेसेंट ऑक्सीजन मिल जाएगी तो क्या बन जाएगा H2SO4। तो बस आपकी रिएक्शन क्या हो गई कंप्लीट, है ना। इधर ऊपर कितने हैं 5 हैं तो ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दीजिए किसके साथ 5 के साथ, तो आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी भाई बैलेंस हो जाएगी। और बस इस तरीके से आप लोगों ने ये रिएक्शन करनी है, बहुत ज़्यादा आसान रिएक्शन है। तो ये लोग आप इस तरीके से आप लोग ये रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। ओवरऑल ये 5 से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, बिकॉज नेसेंट ऑक्सीजन काटने हैं ना, तो दैट्स वाई ये वाली चीज़ मैंने लिख दी। तो ये सल्फ्यूरस एसिड भी हो गया। देखिए ये वाली रिएक्शन भी है एक, जिसमें क्या हाइड्रोजन के हैलाइड्स होते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड, ठीक है ना। हाइड्रोजन हैलाइड कौन से हो जाए हाइड्रोजन होगा, है ना। और हैलाइड मीन्स एक्स क्या क्या हो सकता है एक्स, बस फ्लोरीन को छोड़ के बाकी सारे हो सकते हैं, फ्लोरीन को छोड़ के सारे, बिकॉज वो एक्सेप्शनली बिहेव करता है। आपके उधर अपनी प्रॉपर्टीज़ उसकी पड़ी हुई हैं, वो एक्सेप्शनली बिहेव क्यों करता है, उसका बहुत ही स्मॉल साइज़ है, डी ऑर्बिटल्स उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या बहुत ज़्यादा है, तो मतलब कुछ उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं, ठीक है। दैट्स वाई वो चीज़ आप नहीं लिख रहे हो। हाइड्रोजन हैलाइड किस चीज़ में कन्वर्ट होगा हाइड्रोजन हैलाइड टू द हैलोजेंस, हाइड्रोजन हैलाइड टू द हैलोजेंस, टू हैलोजेंस मीन्स X2, ठीक है ना। हाइड्रोजन हैलाइड्स टू द हैलोजेंस में कन्वर्ट होगा। हाइड्रोजन हैलाइड किस में कन्वर्ट होंगे भाई हैलोजेंस में। हैलोजेंस क्या हो गया, जैसे इधर क्या होगा Cl2 बन जाएगा, Br2 बन जाएगा, I2 बन जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन आप लोगों ने पहले से कर लिया, बट मैं इसको इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज देखिए इधर क्या हो जाएगा वही पहली रिएक्शन, वही जो मेन रिएक्शन जो आप लिखते हो, तो लास्ट में इधर क्या 5 नेसेंट ऑक्सीजन आपके निकल जाते हैं, 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाते हैं, वही 2KMnO4 + 3H2SO4 gives us K2SO4 + 2MnSO4 + 3H2O प्लस ये वाले पानी, ठीक है ना 5 पानी। तो इधर ये हाइड्रोजन हैलाइड है HX है ना, HX है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो रही है नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर निकल रही थी, है ना, नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर निकल रही थी ना,
तो आपको पता है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये नेसेंट ऑक्सीजन ऊपर निकल रही थी ना, तो इस चीज़ के साथ ये जुड़ने की कोशिश करेगी, तो इस चीज़ के साथ ये जुड़ने की कोशिश करेगी, तो आपको दिख रहा है O दिख रहा है, H दिख रहा है, तो इधर लगा दीजिए 2, तो आपका क्या बन जाएगा H2O। पानी दिख गया, X कितने दिख रहे हैं 2 हैं, तो आपका X2 हैलोजेंस बन जाएंगे। मतलब इधर क्लोरीन भी हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, Br2 भी हो सकता है और I2 भी हो सकता है। ओवरऑल रिएक्शन आप लोगों ने इधर लिख लेनी है। ओके, ओवरऑल रिएक्शन आप लोगों ने इधर लिख लेनी है, तो आपका काम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, ये वाली चीज़ है। देन देखिए अभी क्या चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ आपकी हो गई। और देखिए आप लोगों ने जैसे पिछली रिएक्शन पढ़ी थी ना, जब मैंने K2Cr2O7, उसमें मैंने कुछ केसेस में HCl भी यूज़ करा था, ठीक है ना, HCl भी यूज़ करा था, बट इधर मैंने वो चीज़ यूज़ नहीं करी है, इधर मैंने वो चीज़ यूज़ नहीं करी है। इसका रीज़न क्या है भाई, आपको पता है, अगर मैं इधर वो HCl यूज़ करूँगा तो HCl किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसके साथ मेरी रिएक्शन करवाना ज़्यादा किफ़ायती नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा किफ़ायती ये रिएक्शन नहीं है, ज़्यादा किफ़ायती ये रिएक्शन नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं HCl जैसे ही इधर डालूंगा K2Cr2O7 में, अगर HCl उधर H2SO4 की जगह पे मैं HCl डालूंगा, तो ये फटाफट उधर Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या अनसेटिस्फैक्ट्री है ये रिएक्शन इतना मतलब आप इसलिए आपने वो वाली चीज़, जैसे आपका स्टैनस क्लोरा जब आपका स्टैनस से स्टैनिक बन रहा था, स्टैनस से स्टैनिक बनाया था, तो उधर आपने HCl यूज़ करा था, बट इधर आप लोग स्टैनस से स्टैनिक नहीं बना सकते, बिकॉज उधर HCl आप डालोगे नहीं, जैसे HCl डालोगे तो वो फटाफट क्या हो जाएगा, क्लोरीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये बिकॉज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एसिडिक मीडियम में ये क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एसिडिक मीडियम में ये एक्ट करता है एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये चीज़ आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है ना। आपने इसको ऐसे इधर H2SO4 की जगह पे आपने HCl नहीं लेना है, बिकॉज ये Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। उधर भी एक रिएक्शन थी जब Cl2 में कन्वर्ट हो जाता था, बट एक और रिएक्शन थी जब मैंने क्या बताया था, स्टैनस क्लोराइड को स्टैनिक क्लोराइड बनाया था। तो उधर क्या हुआ था, जब स्टैनस क्लोराइड को मैंने स्टैनिक क्लोराइड बनाया था, तो उधर क्या चीज़ हुई थी, उधर मैंने HCl यूज़ करा था, बट इधर मैं HCl यूज़ नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज अगर मैंने HCl यूज़ करा, बिकॉज इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या हो जाएगा कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो फटाफट इसको क्या कर देगा, HCl को Cl2 में कन्वर्ट कर देगा, तो मेरी वो रिएक्शन इतने तगड़े तरीके से नहीं हो पाएगी। ओके, तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए ऑर्गेनिक वाली रिएक्शन है वो थोड़ी बहुत कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वाली चीज़ आपने शायद उधर भी करी थी, बट दोबारा से इधर कर लेते हैं, ठीक है ना। एक देखिए नाम नाम याद कर लीजिए, बिकॉज नाम याद करना इधर ज़रूरी है भाई, ठीक है ना। ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है ना, ऑक्सैलिक एसिड, आई थिंक आपने नाम भी सुना होगा। ऑक्सैलिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड। ये क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड को ऑक्सैलिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है, CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड आप लिखते हो COOH। देखिए ऑर्गेनिक वाला शायद अभी आपको चीज़ ये पता नहीं लगे, बट इस चीज़ को बोलते हो COOH को क्या बोलते हो आप, ऑक्सैलिक एसिड। COOH को क्या बोलते हो आप, ऑक्सैलिक एसिड। COOH को आप लोग क्या बोलते हो भाई, ऑक्सैलिक एसिड। COOL को आप क्या बोलते हो, ऑक्सैलिक एसिड। तो भाई देखिए अभी चीज़ क्या होती है, देखिए अभी इसकी क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। इसकी ऑक्सीडेशन होनी है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। वो कौन करता है भाई, यही एसिडिक KMnO4। जब आपने एसिडिक मीडियम में आपने KMnO4 ले लिया, पोटेशियम पर मैंगनेट ले लिया, तो भाई ये इसकी क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन कर देता है। तो रिएक्शन देखते हैं भाई, पहले वही रिएक्शन जो मेन वाली, इधर क्या आ जाएगा 5 नेसेंट ऑक्सीजन, है ना। इधर क्या लिखूंगा मैं ना, 2 KMnO4 प्लस 3 H2SO4 गिव्स अस वही K2SO4 प्लस 2 MnSO4 प्लस 3H2O प्लस पानी। ये वाली वही चीज़ लिखूँगा, दोबारा दोबारा नहीं लिखूँगा, बिकॉज कितनी बार लिखूँगा मैं, आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊँगा लिख लिख के, ठीक है। तो आपने डाल दिया क्या, ऑक्सैलिक एसिड COOH। तो भाई मैंने क्या बोला था, ये पागल हो जाती है नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, फटाफट इसके साथ क्या कर देगी, रिएक्शन कर देगी। तो आपकी चीज़ क्या बन जाएगी, देखिए इधर चीज़ क्या बनेगी, इधर देखिए चीज़ क्या बनेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये वाली चीज़। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। इधर क्या चीज़ बनेगी भाई, COH है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है, ये वाली चीज़ को पता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, H2O।
H2O आपका निकल जाएगा, CO2 निकल गया, CO2 निकल गया, CO2 के 2 मॉलिक्यूल्स आपने इधर निकाल दिए, CO2 के आपने 2 मॉलिक्यूल्स इधर निकाल दिए। तो भाई देखिए क्या चीज़ हो गई, देखिए अभी देखिए इधर CO2 ये लिखा ना मैंने, दो ये CO2 और CO2 है ना, लिख दिया ना मैंने, ये 2 CO2 और 2 CO2 निकल गया इधर से, CO2 है ना, ये वाला CO2 निकल गया। तो देखिए बचा क्या, H2 बचा ना, तो वो किसके साथ कंबाइन करें, ऑक्सीजन के साथ, तो पानी क्या हो गया आपका बाहर निकल गया। CO2 कितने हैं, 2 हैं, है ना। तो अभी देखिए एक चीज़ को भी एनालाइज करिए भाई, देखिए इस मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इस मॉलिक्यूल से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, और लॉस ऑफ हाइड्रोजन ही क्या होता है भाई, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो भाई KMnO4 जब आपने एसिडिक मीडियम में लिया तो उसने क्या कर दिया, जो नेसेंट ऑक्सीजन छोड़ा तो उसने उसकी क्या कर दी, ऑक्सीडेशन कर ली, किसकी, ऑक्सैलिक एसिड की, टू कार्बन डाइऑक्साइड उधर से बन गया। अभी आपको ये कैसे पता लगा कि ये इधर ऑक्सीडेशन हुई, बिकॉज आपका कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया और पानी निकल गया, इधर से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन लूज हो रहा है, हाइड्रोजन लूज, लॉस ऑफ द हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। तो बस भाई सिंपल सी कहानी है, बस वही रिएक्शन आप लोगों ने क्या कर देनी है, बैलेंस करके लिख देनी है। इधर क्या 5 नेसेंट ऑक्सीजन थे ना, तो ओवरऑल रिएक्शन को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 के साथ, और वही रिजल्टेंट रिएक्शन आपने लिख लेनी है। ओके, रिजल्टेंट रिएक्शन इधर लिख देनी है। ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई, ये चीज़ समझ आई थिंक आप लोगों को आ गई होगी। अभी मैं क्वेश्चंस पूछूंगा नहीं, बिकॉज आप लोग होते ही नहीं हो भाई, आप ये लाइव चैट में पार्टिसिपेट करते ही नहीं हो, तो फिर मैं क्या क्या करूँगा, क्वेश्चन पूछ, किसको क्वेश्चन पूछूँ, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए एक और रिएक्शन है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, इथाइल अल्कोहल को, वही दारू को, इथाइल अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करना है भाई आपने, ये आपने कर भी दिया, एस्टल्डिहाइड है ना, एस्टल्डिहाइड का इथाइल अल्कोहल को किसमें, एस्टल्डिहाइड में, तो वही रिएक्शन पहले लिखनी है। तो इधर क्या है, 5 नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाएंगे। तो इथाइल अल्कोहल का क्या फॉर्मूला आता है, CH3CH2 प्लस OH, और नेसेंट ऑक्सीजन निकल जाएंगे कितने, एक निकल जाएगी नेसेंट ऑक्सीजन। तो इधर क्या हो जाएगा भाई, आपको ये चीज़ पता है भाई, क्या चीज़ हो जाएगी, हाइड्रोजन इधर से निकल जाएंगे, ठीक है ना। तो इधर क्या हो जाएगा, CH3CHO है ना, एक हाइड्रोजन इधर से और एक हाइड्रोजन इधर से, H2 निकला ना इधर से, तो ये इसके साथ कंबाइन करके H2O। तो भाई देखिए कितनी आसान सी चीज़ है भाई, इधर से क्या हो रहा है, H निकल रहे हैं ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ही क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन। वो जो H2 निकले इधर से, वो किसके साथ कंबाइन करें, ऑक्सीजन के साथ, तो आपका क्या बन गया, पानी बन गया। रिजल्टेंट रिएक्शन आप लोगों ने इधर लिख देनी है। तो बस ये वाली रिएक्शन हो गई भाई एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शंस होती हैं भाई, इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना, बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपके ऑर्गेनिक में भी चीज़ यूज़ होगी, इट इज़ एक्टिंग एज इन द ऑर्गेनिक, इट इज़ एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑर्गेनिक में भी चीज़ बार बार यूज़ होनी है। तो भाई ये चीज़ मैं एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको, अगर आप लोगों ने ये मैंने जो चीज़ें पढ़ाई हैं ये आपने अच्छे से कर ली होंगी ना, तो बेटा आपको ऑर्गेनिक में आई डोंट थिंक कि ज़्यादा डिफिकल्टी आएगी, बिकॉज मैंने आपके बेसिक्स से लेके जा रहा हूँ। तो ये सारे के सारे कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ। ओके, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी आपको ऑर्गेनिक पढ़ने में। तो भाई देखिए अभी कहानी क्या होती है, अभी देखिए न्यूट्रल में देख लिया, एसिडिक मीडियम में देख लिया, तो भाई बेसिक मीडियम में क्या कहानी होती है, बेसिक नहीं, इसको हम अल्कलाइन मीडियम बोलेंगे, अल्कलाइन। अभी देखिए आपको फ़र्क बताता हूँ कि बेसिक और अल्कलाइन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है ना। होती तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें सिमिलर ही हैं भाई, होती तो ये चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो बट इधर मैं अल्कलाइन सॉल्यूशन में जब आपको KMnO4 को डालता हूँ तो भाई क्या चीज़ हो जाती है, अल्कलाइन सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यू मतलब सॉरी अल्कलाइन सॉल्यूशन जब मैं बनाता हूँ KMnO4 का, तो वही क्या चीज़ हो जाती है, KMnO4 का मैं अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता हूँ। तो वही देखिए अभी मैं आपको पहले फ़र्क बता देता हूँ, ठीक है ना। अल्कली क्या होता है और क्या बेस क्या होता है, अल्कली क्या होता है और बेस क्या होता है। देखिए बेस क्या होता है, पहले अल्कली बता देता हूँ, ठीक है ना। जब भी आप लोग किसी होता है, ये भी भाई अल्कली भी क्या होता है, बेस होता है, ये भी क्या होता है, एक बेस होता है। बट जब आप लोग बेस को पानी में डाल देते हो, और जब ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है, ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, एल्कली, ठीक है ना। ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है उसको आप लोग क्या बोलते हो, एल्कली। बट ऐसे बेस क्या हो गया, बेस की बहुत सारी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ ली हैं भाई, जैसे कौन सी, जो चीज़ OH लूज़ करती है, ठीक है ना, OH लूज़ करती है, ठीक है ना,
और जो जो चीज़ एच पॉजिटिव को क्या करती है, गेन करती है, और क्या जिसपे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 3-4 डेफिनेशन आप लोग पढ़ लिए हैं भाई, ठीक है ना, बेस की। बट भाई अल्कली क्या होती है, अल्कली वो भी क्या होता है, बेस। जो ये सारी चीज़ें ना, ये बेस के ये उसके साथ भी है भाई, अल्कली के साथ है ये भी बेस। बट जब आप लोग उसको पानी में डाल देते हो, पानी मेन मुद्दे की चीज़ है भाई, पानी ज़रूरी है भाई इधर, ठीक है ना। देखिए मैंने बोला था केमिस्ट्री कहानी है भाई पानी के। देखिए जब आप लोग को, अगर आपका जो बेस है वो अगर पानी में घुल जाए तो भाई वो क्या होता है भाई, एल्कली हो बन जाता है, एल्कली, एल्कली बन जाता है, ठीक है ना। जब बेस पानी में घुल जाए तो उसको आप लोग बोलते हैं क्या, एल्कली। अभी देखिए कोई ऐसे बेस होते हैं जैसे कार्बोनेट हो गए, जैसे CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, बाई कार्बोनेट, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सी बाई कार्बोनेट वगैरह हो गया, सोडियम कार्बोनेट वगैरह हो गया, ठीक है ना। ये सारी के कोई एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गए, ठीक है ना, बाई कार्बोनेट हो गए, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे बेसिस होते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं। तो भाई देखिए एल्कली आप उसी को बोलोगे, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे बेस आप लोग देखने और सर्च मार लेना कि ऐसे कौन कौन से बेस है जो पानी में डिजोल्व नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो वो वाली बेस हो गई। बेस तो बहुत वाइड टर्म है, ठीक है ना। बट जब आप लोग ऐसा बेस जो पानी में घुल जाता है, घुल जाता है मतलब पूरा घुल जाता है, पिघल जाता है उसमें, ठीक है ना। वो पिघल नहीं, पिघल तो मेल्ट हो गया, ठीक है ना, पूरा मतलब डिजोल्व हो जाता है, डिजोल्व, उसमें पूरा डिजोल्व हो जाता है कोई बेस अगर पानी में, तो उस चीज़ को आप लोग बोलते हो क्या, एल्कली। तो ठीक है ना, ये वाली चीज़ आपकी हो गई। देखिए ये वाली इसलिए मैंने चीज़ बोली आपको, बिकॉज ये वाले मैंने इधर बेसिक मीडियम नहीं लिखा, मैंने इधर लिखा अल्कलाइन सॉल्यूशन। आपका आपने जब बनाया KMnO4 को किस में डाला, आपने एल्कली में डाला। एल्कली मतलब वही बेस में डाला, बेसिक सॉल्यूशन में डाला। बेसिक मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी भी है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बेस तो है ही बट उसके साथ पानी भी है। तो वो वाली चीज़ होती है भाई आपकी, क्या होती है, वो होती है एल्कली, ठीक है ना, एल्कली। तो अगर आपको कोई बोला है, बोले कि भाई क्या चीज़ है, तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि ऑल बेसिस और नॉट, सॉरी क्या बोलेंगे ऐसे, क्या बोल सकते हो आप, जितने भी बेसिस हैं, ऑल बेसिस और नॉट एल्कलीस, ऑल बेसिस और नॉट एल्कलीस, बट all alkalis are bases, but all alkalis are bases। ऐसा क्यों है भाई, भाई वही चीज़ है, मैंने बोला कि ऐसे कुछ बेस भी होते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते हैं भाई, जो कि पानी में नहीं घुलते हैं। तो भाई वो क्या हो जाएंगे, वो सारे बेस हैं जो एल्कली नहीं होंगे। बट जो ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं वो क्या हो गए, एल्कली। तो एल्कली छोटी टर्म है, बेस बहुत ही बड़ी टर्म है, ठीक है ना। उसमें सारे के सारे बेसिस आ जाते हैं जो पानी में घुलते हैं, पानी में नहीं घुलते हैं। बट इसमें एल्कली में सिर्फ वही बेसिस आएंगे जो कि क्या, पानी में घुलते हैं। ओके, तो ये चीज़ हो गई। देन देखिए इधर क्या चीज़ हो जाती है, मैंने बेसिक मीडियम में आपको रिएक्शंस तो करवा लिया, रिएक्शन तो करवा लिया। रिएक्शन कौन सी थी भाई उधर, रिएक्शन थी आपकी 2KMnO4। तो भाई बेसिक मीडियम होगा, बेसिक मीडियम होगा ना, तो आपका क्या हो जाएगा, 2QH डाल दिया। मैंने रिएक्शन आपको पहले से करवा दिया, QH डाल दिया, QH डाल दिया। पहले बैलेंसिंग बाद में करेंगे, ठीक है, बैलेंसिंग बाद में करते हैं। KMnO4 डाल दिया, वो बेस में डाल दिया। तो इधर से क्या चीज़ बनेगी, K2MnO4, है ना, K2 है ना, K2MnO4 बन जाएगा। तो आपका बन जाएगा K2MnO4। तो मैंने इधर ये डाला ना, O दिख रहा है, H दिख रहा है, तो पानी तो निकल जाएगा भाई। तो और नेसेंट ऑक्सीजन तो निकलनी ही है। तो भाई देखिए अभी करिए इस रिएक्शन को बैलेंस। तो K2 है, K2 है, मैंगनीस इधर कितना है, मैंगनीस 1 है, ठीक है ना। तो अभी देखते हैं क्या क्या चीज़ है भाई, क्या क्या कहानी है। H इधर 1 ही है भाई, H इधर कितना है, 1 ही है। इधर कितने H 2 है, बिकॉज H और O दिख रहा है ना, तो इधर क्या 2 कर दीजिए, तो H2O, ठीक है ना, H2O। H2 करने के लिए मेरे को इधर सीन करना पड़ा, ठीक है ना। तो बट इधर इसका क्या सीन हो गया, ये वाली चीज़ हो गई ना, के कितने हो गए, 3 हो गए, इधर 3, इधर कितने हैं, 2 हैं। तो भाई 3 इधर मैं 2 लगा सकता हूँ, 1.5 तो लगा नहीं सकता, ठीक है ना। 3 करने के लिए 1.5 तो लगा नहीं सकता इधर मेरे को, इसलिए क्या करना पड़ा, 2 लगा दिया। तो इधर भी क्या आ गया, 2 लग गया। तो ये वाली चीज़ हो गई। अभी देखिए बैलेंसिंग करिए, के कितने हैं, 2 2 4, इधर भी कितने हैं, 4 हैं। Mn कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं भाई। अभी हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, हाइड्रोजन इधर 2 हैं और एक पानी लग गया होगा, ठीक है ना, पानी लग गया होगा। पानी कितने, ऑक्सीजन कितने बचे, ऑक्सीजन देखिए इधर पहले, इधर वाले गिन लीजिए कितने, इधर वाले गिन लीजिए कितने हैं,
4 2 8, 8 और 2 10, 8 और 2 10 है, तो इधर कितने हो जाएंगे, 4 4 दूनी 8, 9 और 1 10, तो ये वाली चीज़ हो गई, ये बेसिक मीडियम में आपकी रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। अगर मैंने आपको रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ बतानी हो, देखिए रिडॉक्स रिएक्शन इतनी ज़रूरी नहीं है, ठीक, बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होनी चाहिए। आपका एक 8th चैप्टर था 11th क्लास में, बट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए हाँ भाई रिडक्शन इसकी कैसे हुई, ठीक है ना, रिडक्शन उसकी सॉरी हाँ रिडक्शन इसकी कैसे हुई। जैसे इधर आयन कौन सा कि MnO4 है, तो क्या हो जाएगा MnO4 नेगेटिव, ये पर मैंगनीट आयन है, तो इधर से क्या बना मैंगनीट आयन MnO4, इधर क्या है -2 है ना। एटम्स तो सारे बैलेंस है, बिकॉज इधर भी Mn है इधर भी Mn है, ओ एटम सारे बैलेंस है, चार्ज भी बैलेंस करना है, इधर क्या है माइनस चार्ज है, -1 चार्ज इधर -2 है, तो इधर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करने के लिए एक और नेगेटिव चार्ज मेरे को लाना पड़ेगा, तो इधर क्या -2 और इधर भी क्या हो जाएगा -2 चार्ज हो जाएगा। तो ये वाली सारी की सारी कहानी आप लोगों की हो गई, ठीक है ना, इस तरीके से दिखा दिया। तो अभी देखिए एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है भाई, इधर क्या है K2MnO4, इधर क्या है K2MnO4। देखिए अभी क्या चीज़ हो गई, अभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर क्या हो जाए K2MnO4 क्या हो जाए K2MnO4, इधर देखिए ऑक्सीजन स्टेट, देखिए ऑक्सीजन स्टेट इधर कैलकुलेट करिए भाई, क्या हो जाएगा, इधर इधर कितनी आती थी +7 आती थी, मैंगनीज की इधर आती थी +7, इधर आती थी +6, कैलकुलेट करके आप लोग देख सकते हो, ये मैंने आपको पहले की चीज़ बता दी है। पर मैंगनेट में इधर आती थी +7 और इधर मैंगनेट में इधर आती थी +6। तो भाई देखिए जो मैंगनेट बन रहा है ना पोटेशियम मैंगनेट, तो ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है, ठीक है ना, ये इसकी फर्दर रिडक्शन हो सकती है, ठीक है ना। अगर आप लोग क्या करो, इसके साथ आपने रिड्यूसिंग एजेंट डाल दिया हो, रिड्यूसिंग एजेंट आपने डाल दिया, अगर आपके साथ इसके साथ डाल दो पानी, ये वाली फर्दर रिएक्शन इसकी हो रही है K2MnO4, इसका कितना मैंगनीज का कितना ऑक्सीजन +6 है, इधर ये कैलकुलेट कर ही लेते हैं, ठीक है ना, आपने बोलना करवाया नहीं, देखिए इधर कितना आ जाएगा, इधर पोटेशियम कितने हैं 2 है ना, तो इधर कितना हो जाएगा +2 चार्ज, मैंगनीज पे ऊपर क्या X, और इधर क्या ऑक्सीजन कितने हैं 4 है ना, 4 ऑक्सीजन है, तो बट एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना होता है -2, तो 4 पे कितना -8 = 0, तो इधर क्या हो जाएगा X की वैल्यू कितनी हो जाएगी -8 +2 0, तो कितना है X -6 = 0, और X की वैल्यू कितनी हो जाएगी +6 हो जाएगी, X की वैल्यू कितनी हो जाएगी +6 हो जाएगी। तो बस ये वाला पोटेशियम मैंगनेट में मैंने दिखा दिया, ठीक है ना। तो इसकी फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है, आप लोग अगर इसको किस में डाल दोगे, पानी में डाल दोगे, आप लोग जब अगर इसको डाल दोगे किसमें, पानी में डाल दोगे, तो भाई क्या चीज़ हो जाएगी, आप लोग ने अगर इसमें डाल दिया, पानी में डाल दिया आप लोगों ने, देन क्या हो जाएगा फर्दर, ये क्या चीज़ बन जाएगी MnO2 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा आपका, देखिए मैंगनीज है ना, देखिए सोचिए पहले पहले K है ना, K है ना, K जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो आपको पता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, ठीक है ना, और मैंगनीज जब इसके साथ जुड़ेगा तो मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाएगा। देन देखिए और क्या चीज़ है, और क्या चीज़ है, पानी डाला है तो पानी निकलेगा थोड़ी ना, जैसे मैंने ये वाली रिएक्शन पहले ही बता दी है, पानी डाला है तो पानी निकलेगा थोड़ी ना, H और O दिख तो रहे हैं आपको, बट ऐसा थोड़ी ना पानी डाला है तो पानी निकाल देना, ऐसा ऐसा सिस्टम नहीं होता बेटा, ठीक है ना। तो आप लोगों ने क्या करना है, इधर आपकी एक और निकल जाती है क्या, नेसेंट ऑक्सीजन आपकी इधर निकल जाती है। तो रिएक्शन को करिए बैलेंस, तो K कितने हैं 2, इधर कितना 1 है, ये वाला कर दिया मैंने, 2 लगा दिया इधर, ठीक है ना, 2 लगा दिया इधर। तो अभी देखिए K कितने हैं 2 भाई, मैंगनीज कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं इधर 4 और 1 5, तो इधर देखिए कितने हैं 1 2 3 4 और 1 5, हाइड्रोजन कितने हैं भाई 2, ठीक है ना। ये वाली रिएक्शन आपकी क्या होगी, बैलेंसिंग होगी। रिडॉक्स रिएक्शन की तरह अगर आपको इसको लिखना हो तो भाई क्या चीज़ हो जाएगी, आपका क्या था MnO4 नेगेटिव, इधर से बना क्या था, इधर से बना था आपका MnO2 है ना, MnO2 MnO2 MnO2, तो भाई इधर कितना, ये वाला तो आपको पता है इधर कितना ऑक्सीजन स्टेट होना है, इधर सॉरी -2 था भाई, -2 था इधर, इधर वो थोड़ी ना भाई, इधर -2 होगा भाई, -2 है, -2 ही है कि कितना है भाई, इधर तो -2 ही है भाई, ठीक है ना, बिकॉज ये मैंगनेट आयन है ना मैंगनेट, तो इधर -2, तो इधर -2 चार्ज है। देखिए पहले अभी एटम्स को बैलेंसिंग कर लीजिए, इधर कितने 4 ऑक्सीजन है, इधर कितने 2 हैं, 4 ऑक्सीजन इधर 2 हैं भाई, कुछ ना कुछ सीन तो करना पड़ेगा भाई। इधर डाल दीजिए, पानी डाला हुआ है ना, तो पानी डाल दीजिए दोबारा से इधर, ठीक है ना, पानी डाल दीजिए।
तो अभी बैलेंसिंग करने की कोशिश करिए, तो इधर क्या हो गया, ऑक्सीजन इधर 2, इधर कितने 5, 5 हो गए ना, इधर इधर कितने हैं 5 हैं। तो भाई कुछ ना कुछ अभी भी सीन है भाई, सीन तो अभी देख 5 है ना, तो इधर कितने 2 लगा दीजिए तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो इधर कितने 2, ये हो गए 2, इधर 6 हो गए ना, इधर ऑक्सीजन 1 2 4 और 2 6। तो इधर मैंने क्या लगा दिया, 2 ऑक्सीजन तो है, तो अगर मैं इधर लगा दूँ 4 OH। OH क्यों लगाऊंगा, बिकॉज OH तो बन रहा था ना इधर KOH, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये बन रहा था, तो ये वाली चीज़ मैंने इसलिए लगा दी OH नेगेटिव। ये कितने डाल दिए 4, बैलेंसिंग कर दिया, एटम्स को फर्स्टली मैं बैलेंस कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन भी कितने हो गए आपके 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन देख लीजिए तो कितने हैं 4 और 2 6, 4 और 2 6, ठीक है ना, ये वाली चीज़ हो गई 4 और 2 6, 6 हो गए, ठीक है ना। देन आप लोग इधर देखिए क्या चीज़ हो गई, ये वाली चीज़ तो आपकी बन गई। देन देखिए अभी एटम्स तो सारे बैलेंस हो गए, चार्ज को बैलेंस कर दिए, इधर कितना -2 है, इधर कितना -4 है, तो भाई क्या बचेगा 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग ऐड कर दीजिए, तो आपकी कहानी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना, आपका चार्ज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो भाई देखिए अभी इसके बाद क्या कर दीजिए आप लोग, इसके बाद आप लोग क्या कर दीजिए भाई, देखिए ये वाली रिएक्शन लिखी मैंने, दो रिएक्शन लिखी, इनको अच्छे से याद कर लीजिए भाई। ये तो लिख दी मैंने बेसिक मीडियम में, ठीक है ना, बेसिक मीडियम में। और ये कंसनट्रेटेड एल्कली, कंसनट्रेटेड एल्कली, ये रिएक्शन जो मैंने ऊपर वाली लिखी ना, ये कंसनट्रेटेड एल्कली है, ठीक है ना। कंसनट्रेटेड एल्कली, कंसनट्रेटेड एल्कली का मतलब क्या हो गया, मतलब आपने बेस जो है ना, बेस आपने उस बेस में, बेस जो आपने पानी में बेस बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, कंसनट्रेटेड मतलब पानी में आपने बेस बहुत ज़्यादा डाला हुआ है, मतलब 100% आपका पूरा सॉल्यूशन बन गया, उसमें आपने 90% बेस डाल दिया, और क्या हो गया 10% आपने ये वाली चीज़ पानी डाला होगा, 10% आपने पानी डाला होगा। बट अगर देखिए आप बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे, बहुत ज़्यादा पानी डाल दोगे, देखिए H2O डाल दिया ना, तो भाई ये वाली रिएक्शन हो जानी है, ये वाली रिएक्शन आपकी बन जानी है डाइल्यूट मीडियम में, ठीक है ना। ये वाली चीज़ इधर बन रही थी ना K2MnO4, तो ये क्या हो जाए फर्दर रिड्यूस किस में हो जाता था, फर्दर रिड्यूस किस में हो जाता था, इधर होता है मैंगनीज का होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज का इधर होता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो भाई देखिए +6 से +4 की तरफ गया, अगर आपने और पानी डाला होगा ना, और पानी डाला होगा, और पानी डाला होगा, तो आपकी ये चीज़ बन जाती है, ठीक है ना, आपकी ये चीज़ बन जाती है, मैंगनीज डाइऑक्साइड बन जाता है। तो भाई इन दो रिएक्शंस को क्या कर दीजिए भाई, देखिए ये कंसनट्रेटेड मीडियम है और ये डाइल्यूट मीडियम है, ठीक है ना। अगर आपको डाइल्यूट मीडियम में अगर निकालनी हो तो आप लोग क्या कर लोगे भाई, आसानी से, आसान सी चीज़ है भाई, कोई चक्कर ही नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा आसान रिएक्शन है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा आसान रिएक्शन है। इसको क्या कर दीजिए भाई, जैसे आप पहले करते आए तो वो वैसे वैसे करते आइए, ठीक है ना। तो अभी देखिए क्या करोगे, 2KOH है, इधर भी क्या 2KOH है ना, ये वाली चीज़ तो कट गई, ठीक है ना, ये वाली चीज़ तो कट गई। देन देखिए आप लोग ऊपर वाली चीज़ लिखिए, ऊपर वाली चीज़ क्या चीज़ है भाई, 2KMnO4, ठीक है ना, 2KMnO4 मैंने लिख दिया, 2KMnO4 मैंने लिख दिया। देन देखिए उसके बाद क्या लिख दिए, और क्या है भाई, इधर क्या है पानी है, पानी डाल दिया आपने, है ना, पानी डाल दिया ना, और थोड़ी ना कुछ और है कुछ भाई, देखिए पानी है, पानी डाला ना, और थोड़ी ना कुछ, K2MnO4 और K2MnO4 ये तो क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, ठीक है ना। K2MnO4 इधर कितना है 1 है, और इधर कितने हैं 2 हैं, तो भाई 2 तो करने ही पड़ेंगे ना, 2 तो करने ही पड़ेंगे, तभी तो ये कटवाएंगे, तभी तो कटवाएंगे ये वाली चीज़। तो ये वाली चीज़ को ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 के साथ, तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। देन ये वाली चीज़ अगर आप लोगों की कट हो गई, देन देखिए बचा क्या, MnO2, ये कितने बचे, 2 बचे ना, 2MnO2, 2MnO2, और देखिए और क्या चीज़ बची, तो देखिए ये ओवरऑल मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से हो रहा है ना, तो ये कितने थे 2 थे ना, तो ओवरऑल कितने 4 हो जाएंगे, 2 इससे कट जाएंगे तो बचे कितने 2 बचे ना, 2KOH है ना, 2KOH बच गया। देन देखिए नेसेंट ऑक्सीजन कितने बचे, नेसेंट ऑक्सीजन कितने बचे, इधर देखिए कितने थे 2 है ना, इधर एक ही था, तो मल्टीप्लाई 2 से हुआ तो 2 हो गए, तो एक ऊपर, तो कितने हो गए 3 नेसेंट ऑक्सीजन आपके ये वाले हो गए, है ना, 3 नेसेंट ऑक्सीजन आपके ये वाली चीज़ हो गई, 3 नेसेंट ऑक्सीजन आपके इधर बन गए। तो भाई देखिए 3 नेसेंट ऑक्सीजन आपके बन गए, तो देखिए आपके काम नहीं हो गया ये रिएक्शन। इस चीज़ को एक बात देख लीजिएगा भाई, जब भी मैं KMnO4 को जब मैं पानी में डालता हूँ तो ये वाली रिएक्शन नहीं होती थी, उधर मैंगनीज डाइऑक्साइड नहीं बनता था भाई, याद करिए भाई, याद करिए उस रिएक्शन को, उधर बनता था मैंगनीज डाइऑक्साइड और KOH बनता था, KOH बनता था, और आपका नेसेंट ऑक्सीजन कितने निकलते थे 3 निकलते थे। तो ये वही रिएक्शन है,
तो यही वही रिएक्शन है भाई, ये वही रिएक्शन है, ठीक है ना, ये वही रिएक्शन है। तो इस चीज़ को, ये चीज़ आपकी क्लैरिटी, कोई भी टीचर आपकी ये क्लैरिटी नहीं करवा सकता, बिकॉज ये वाली चीज़ मैं कहीं पे भी नेट पे देख लेना, उधर आपको ये चीज़ पता नहीं लगेगी। आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है, आपकी एनसीईआरटी बुक में क्या लिखा हुआ है, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि अगर आपका क्या होगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा या फिर और स्लाइटली एल्कलाइन, आपकी सॉल्यूशन क्या होगा, एल्कलाइन सॉल्यूशन होगा और स्लाइटली एल्कलाइन। एल्कलाइन सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मतलब पूरा एल्कलाइन, मतलब कंसनट्रेटेड एल्कली, मतलब एल्कली आपने, मतलब बेस आपने बहुत ज़्यादा डाला होगा और पानी क्या होगा, कम होगा, है ना। कंसनट्रेटेड एल्कली मतलब बेस आपने बहुत ज़्यादा डाला होगा और आपने पानी थोड़ा कम डाला होगा। और स्लाइटली एल्कलाइन, स्लाइट मतलब आपने बेस बहुत ही कम डाला हुआ है और पानी बहुत सारा डाल दिया, जो कि आपकी ये वाली रिएक्शन हो जाती है। जब आप पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हो, जब आप लोग पानी बहुत ज़्यादा डालते हो तो वो रिएक्शन कैसे हो जाती है, वो रिएक्शन बिल्कुल इसकी तरह हो जाती है, जब आप उसकी न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन करते हो, ठीक है ना। बट थोड़ा बहुत उधर बेस तो होता ही है, थोड़ा बहुत उधर तो बेस तो होता ही है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत उधर बेस तो होता ही है। बट उस चीज़ को आप लोग बोलते हो जो स्लाइटली अल्कलाइन है, या फिर स्लाइटली अल्कलाइन जो चीज़ है ना, स्लाइटली अल्कलाइन या फिर आपका न्यूट्रल मीडियम, ये एक सिमिलर सी चीज़ है। तो अगर आप लोगों को कोई पूछे कि स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में आपको रिएक्शन दिखानी है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने उसकी ओवरऑल जो ऊपर वाली रिएक्शन होती है, जो मेन रिएक्शन होती है, वो आपने उसकी न्यूट्रल मीडियम में डाल देनी है। बट ऐसा नहीं है वो न्यूट्रल मीडियम में, वो है स्लाइटली अल्कलाइन। भाई बात का मतलब समझिए, स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइट मतलब थोड़ा सा अल्कलाइन, थोड़ा सा अल्कलाइन सॉल्यूशन है, ठीक है ना, थोड़ा सा। बट अगर आप उनको बोल दे कंसनट्रेटेड अल्कलाइन सॉल्यूशन, तो वही अलग किस्म के रिएक्शन हो जाते हैं। तब उधर ऊपर वाली रिएक्शन आप लोग कंसीडर करोगे, ठीक है ना, ऊपर वाली रिएक्शन मतलब ये वाली, जब आप लोग KMnO4 की रिएक्शन KOH के साथ कर रहे हो, जब आप लोगों को ये बोले कंसनट्रेटेड अल्कली। अगर आपको कोई स्लाइटली अल्कलाइन, तब आप लोगों ने ये वाली नीचे वाली जो रिएक्शन लिखी मैंने, वो वाली कंसिडर करनी है, स्लाइटली अल्कलाइन और ये वाली चीज़। स्लाइटली अल्कलाइन की रिएक्शन किसकी तरह होती है, बिल्कुल आपने देख लिया, वो बिल्कुल होती है न्यूट्रल मीडियम की तरह। ओके, आई थिंक इसमें थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत थी, ठीक है ना। अगर आप लोगों ने दिमाग लगाया होगा, हर एक बात मेरी सुनी होगी, तो आपको चीज़ पता लग गई होगी। ओके, बट अगर नहीं लगाया होगा दिमाग, तो आपको चीज़ पता नहीं लगी होगी, ठीक है ना। तो इसलिए अच्छे से दिमाग लगाइएगा, तो आपको चीज़ समझ आ जाएगी, तो ठीक है ना। अगर आपको, तो इसकी स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में आपकी रिएक्शन होती है। देखिए अभी इधर अल्कलाइन मीडियम में नहीं कर रहा, मतलब कंसनट्रेटेड अल्कलाइन मीडियम में नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूँ स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में। ये पोटेशियम आयोडाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, पोटेशियम आयोडेट HKiO3, सॉरी KiO3, Ki को किस में, इसमें, ये क्या हो गया आयोडाइड, ये क्या हो गया आयोडेट, ठीक है ना। ऑक्सीजन स्टेट निकाल दीजिए, इधर कितना -1 है, तो इधर कितना +1 हो जाएगा, और आयोडीन का X मान लीजिए, तो इधर कितना -6, तो इधर कितना हो जाएगा -5 = 0, और X की वैल्यू कितनी आ जाएगी +5, X की वैल्यू क्या आ जाएगी +5 आ जाएगी, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी +5 आ जाएगी। तो वही ये हो गया, -1 से +5 की तरफ जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन तो हो रही है। तो बस जब पोटेशियम आयोडाइड की आप ऑक्सीडेशन करते हो टू द पोटेशियम आयोडाइड, वो किस में होता है, इन द स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। वो कहाँ पे होता है, अभी देखिए इधर मैं रिएक्शन न्यूट्रल मीडियम वाली लिखूंगा, रिएक्शन मैं इधर कौन सी लिखूंगा, न्यूट्रल मीडियम वाली। देखिए इधर मैं जो रिएक्शन लिखूंगा, 2 KMnO4 प्लस H2O जब कंबाइन करता है, तो आपकी क्या चीज़ बन जाती है, 2 MnO2 प्लस 2 QH प्लस 3 नेसेंट ऑक्सीजन। देखिए रिएक्शन मैंने कौन सी लिखी, न्यूट्रल मीडियम वाली, बट ये न्यूट्रल मीडियम नहीं है भाई, ये है क्या, स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम। मैंने क्या बोला था, जब आप लोग पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हो और बेस थोड़ा बिल्कुल माइन्यूट सा, तो उसको होता है आपका, उसका फ़र्क हो ही नहीं रहा भाई, उसकी वजह से कुछ हो ही नहीं रहा, तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन ये वाली चीज़ बन जाती है। तो दैट्स वाई मैंने ये वाली रिएक्शन आप लोगों की लिख दी, ठीक है ना। तो अभी ये क्या करेगा, ये अगर KI के साथ कंबाइन करेगा, देन क्या हो जाएगा, आपका 3 नेसेंट ऑक्सीजन होंगे, तो आपकी क्या चीज़ बन जाएगी, तो KiO3 बन जाएगा। तो ये इधर से ये इधर मल्टीप्लाई कर, कोई चीज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है ना। ये 3 ऑक्सीजन ये इधर से कट जाएंगे, 3 नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो ये वाली चीज़ आपकी हो जाएगी। ओवरऑल रिएक्शन आप लोग इधर लिख सकते हो। ओके, ओवरऑल रिएक्शन आप लोग इधर लिख सकते हो, लिख लेते हैं भाई, आप लोगों ने बोला लिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं लिख रहे हो, ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन आप लोग कैसे लिख सकते हो, इधर लिख दीजिए
2 KMnO4 प्लस KI है और पानी डाल दिया, पानी डाला था तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो गया 2MnO2 2MnO2 प्लस 2KOH 2MnO2 और 2KOH और प्लस KiO3। देखिए इधर से क्या हो रहा है, ये रिडक्शन +7 से +4 की तरफ, और इधर क्या हो रही है -1 से +5 की तरफ, ये क्या हो रही है ऑक्सीडेशन। तो भाई वही चीज़ होती है, वही चीज़ मैंने बता दी है, जो चीज़ खुद की क्या करती है रिडक्शन और दूसरों की ऑक्सीडेशन करता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बस एक दो रिएक्शन और है ऑर्गेनिक वाली, ठीक है ना, ऑर्गेनिक वाली। जैसे ऑर्गेनिक वाली क्या चीज़ होगी, जैसे इधर एक होती है टोलिन, टोलिन होती है टोलिन, टोलिन ऐसे लिखते हैं, ये बेंजीन रिंग होती है और उसके ऊपर CH3, ये वाली चीज़ आप आई थिंक आप लोगों ने करी भी होगी, CH3 ये होती है टोलिन। अभी देखिए इधर मैं वो चीज़ नहीं डालूंगा, इधर मैं क्या चीज़ मैं वो बोल रहा हूँ आपको, इधर मैं जो वो मेन रिएक्शन है ना जो ऊपर वाली वो नहीं लिखूंगा, वो आपको भी नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ इतना याद कर लेना है कि भाई जब आप लोग क्या डालोगे इधर सिर्फ इतना याद करना है एल्कलाइन, बेसिक नहीं लिखना भाई, एल्कलाइन लिखना है, एल्कलाइन KMnO4। जब आप ऑर्गेनिक की रिएक्शंस करोगे ना उधर भी ये चीज़ यूज़ होनी है, एल्कलाइन KMnO4। तो वो किससे नेशन, ये क्या कहते हैं, जब एल्कलाइन KMnO4 होता है वो नेशन ऑक्सीजन छोड़ता है, तो जब वो इस चीज़ के साथ कंबाइन कर जाएगी तो आपकी चीज़ बन जाती है, वो क्या चीज़ बन जाती है, ये वाली चीज़ बेंजीन रिंग, और उसके साथ क्या लग जाता है COOH। देखिए CH3 था ना, तो इधर से देखिए H कितने थे, 3 थे, 2 तो क्या हो गया फट हो गए, फट हो गए, चिड़िया की तरह उड़ गए, ठीक है ना, चिड़िया की तरह 2H क्या हो गए लूज हो गए। तो इधर से भी आपको पता लग रहा है ऑक्सीडेशन हो रही है, तो भाई देखिए नेचुरल ऑक्सीजन थे, ये कहीं इधर बीच में जुड़ गए होंगे, ठीक है ना, जुड़ गए होंगे, तो भाई उधर से भी पता लग रहा है आपको क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। तो इस चीज़ को आप बोलते हो, इस चीज़ को आप बोलते हो TOLUENE, टाउलिन, टाउलिन, टाउ टाउ टाउलिन, टॉवल होता है ना टॉवल, टाउलिन, ठीक है ना टाउलिन। तो इस चीज़ को आप बोलते हो बेंजोइक एसिड, बेंज ओइक एसिड, ओइक, जैसे ओइक एसिड होता है, एसिड होता है, एसिड क्यों है, बिकॉज देखिए इधर H है ना, तो O के साथ H जुड़ा हुआ है, तो H पॉजिटिव आसानी से इधर से निकल सकता है। जब H इधर से निकल गया तो भाई जहाँ से H निकल सकता है वो चीज़ क्या अपने आप को एसिड समझता है, तो ये भी अपने आप को क्या समझता है एसिड। और बेंजीन, बेंजीन रिंग ये वाली होती है ना बेंजीन रिंग, तो इसलिए मैंने इधर लगाया था बेंज ओइक एसिड, बेंज ओइक एसिड। तो ये वाली चीज़ भी आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना। बट ये देखिए इधर स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में ये रिएक्शन नहीं हो रही है, ये हो रही है आपकी इन द अल्कलाइन मीडियम। स्लाइट वाली जो ऊपर थी जब आपने पोटेशियम आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करा, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं करना इसको, जो मैंने पोटेशियम आयोडेट वाली रिएक्शन है वो पोटेशियम आयोडेट वो उधर मत लिखना, वो उधर मत लिखना, कहाँ पे न्यूट्रल मीडियम में, गलत हो जाएगा सवाल, बिकॉज वो स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन होती है, ठीक है ना। ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनसीईआरटी वाले तो बिल्कुल शॉर्ट में दे देते हैं, अगर ऐसा करने पे आए तो भाई कोई कंसेप्ट आपकी क्लैरिटी होगी नहीं, ठीक है ना। अगर एनसीईआरटी के हिसाब से गए ना बेटा आप लोग, पढ़नी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी का कोई भी टॉपिक आपने छोड़ना नहीं है, बट क्या हो जाए उनके कंसेप्ट के हिसाब से, कंसेप्ट उधर से मतलब कंसेप्ट उधर से इतना तगड़े तरीके से नहीं बनता है, वो आपका टीचर ही कंसेप्ट बना सकता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है और हमने क्या क्या पढ़ा, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है ना। तो इधर क्या चीज़ हो जाती है, एक और रिएक्शन होती है अल्कलाइन KMnO4 में, उधर एक चीज़ होती है ये CH2 और CH2, डबल बॉन्ड CH2 इस चीज़ को आप बोलते हो इथीन, इथ है ना, 2 कार्बन है ना, 1 2 2 कार्बन, इथ, और डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा इथीन, इथीन, इथीन हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको अल्कलाइन KMnO4 आपने डाला हुआ है, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 आपने डाला हुआ है, इथीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन, इथीन इसको आप और भी बोलते हो क्या ओलिफेनिक। जब भी डबल बॉन्ड कुछ दिख जाए ना आपको किसी कंपाउंड में, उनको आप, ये तो इसका पर्टिकुलर नाम है इथीन, तो इनको आप ओलिफेनिक कंपाउंड से बोलते हो। जब भी आपको कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख जाए, ओलिफेनिक कंपाउंड क्या बोलोगे आपको उनको, ओलिफेनिक कंपाउंड। क्या चीज़ बोलते हो आप उसको, ओलिफिन्स। ओलिफिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, एक दारू होती है जिसका नाम है ग्लाइकोल, ग्लाइकोल टू ग्लाइकोल, अल्कोहल, मतलब वो भी क्या है अल्कोहल की तरह, GLYCOL, ग्लाइकोल में कन्वर्ट होता है। मतलब इधर क्या CH2 है ना, ये आपको होता है अल्कलाइन KMnO4, ये क्या नेसेंट ऑक्सीजन देता है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन आपने डाल दिया तो आपकी क्या चीज़ हो गई CH2 है ना, लिख दिया,
और इधर भी क्या CH2 लिख दिया है ना, और इधर क्या डाल दिया OH, और OH डाल दिया होगा, पानी भी होगा ना इधर, ठीक है, पानी भी तो निकलता था जब अल्कलाइन KMnO4 डालते थे, है ना। तो इधर से क्या क्या चीज़ें निकली, 2O और 2H, 2O और 2H, है ना। तो देखिए ऑक्सीजन इधर जुड़ रहा है ना इसके साथ, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा है ना CH2 के साथ, CH2O, H भी जुड़ रहा है बट उसको मत देखिए, ठीक है ना, सिर्फ आप लोग देखिए ऑक्सीजन तो जुड़ रहा है, 2 ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं, तो एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन इज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। तो अल्कलाइन KMnO4 ने जो आपकी इथीन होती है या फिर एल्कीन होती है, ओलिफिन्स बोलते हो जिनके, ये तो पर्टिकुलर नाम है इसका इथीन, और दूसरा जैसे कोई और कंपाउंड होगा जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, उसको बोलते हो या तो बोलते हो क्या एल्कीन, एल्कीन, या फिर बोलते हो ओलिफिन, ठीक है ना, ओलिफिन। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो दारू में कन्वर्ट हो जाता है, CH2OH, वो इधर लग जाता है, वो कौन से मीडियम में, अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4, ठीक है ना, अल्कलाइन KMnO4 में वो इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। और भाई एक और चीज़ नोट कर लीजिए, जो अल्कलाइन KMnO4 है ना, इस चीज़ को आप एक और नाम देते हो, इसका प्यारा सा नाम देते हो बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट। और भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक में, जब आप लोग रिएक्शन करोगे, तो मैं बस अभी बता रहा हूँ भाई, बेयर्स रिएजेंट की पता नहीं कितने यूजेस हैं, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट भाई, बेयर्स रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट भाई, बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स, अल्कलाइन KMnO4 को आप लोग क्या बोलते हो, बेयर्स रिएजेंट। तो भाई देखिए अभी अभी एक चीज़ थोड़ा हम रिकैप करते हैं कि भाई हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, ठीक है ना। आज का तो देखिए ये वाली चीज़ है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने आज देखी, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने देखी, बहुत कुछ पढ़ा हुआ आज हमने, ठीक है ना। तो अभी हम बातें करते हैं कि भाई देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ भाई ये ऑक्सीडाइजिंग, अगर जिस बंदे को ना ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे से कंसेप्चुअल तरीके से, अगर बेटा ऐसे नहीं रिएक्शंस रट ली वो अलग बात है, ठीक है ना, रिएक्शन तब आप मेरे स्टूडेंट नहीं हो। अगर आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करा तब आप लोग मेरे स्टूडेंट हो। जो मैंने चीज़ें बताई होंगी अगर बेटा आप लोग उसको याद कर लोगे ना, तो मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ कि भाई आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक भी बहुत आसान हो जानी है, बिकॉज ऑर्गेनिक में भी वही यही कहानी है भाई, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। जिस बंदे की भाई ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो जाती है ना, तो भाई वो बंदा आई डोंट थिंक कि कभी ज़िंदगी में धोखा खाता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री में खासकर, ठीक है ना। देखिए केमिस्ट्री को आपने रटना नहीं होता है भाई, जैसे बाकी सब्जेक्ट्स आप लोग रटते हो, तो बेटा मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि केमिस्ट्री को रटने की कोशिश मत करिए, ठीक है ना। पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, जैसे आपका टीचर पढ़ा रहा होगा वैसे आप लोगों को चीज़ समझनी है। वैसे जब आप लोगों ने एक बार चीज़ समझ ली, तो बेटा आप लोगों को कभी भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। केमिस्ट्री कभी बिल्कुल भी डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जैसे बट केमिस्ट्री डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है बिकॉज बेटा उधर क्या होता है कि कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं, कंसेप्ट बंदे के क्लियर नहीं होते हैं। जब बंदे के कंसेप्ट क्लियर नहीं होते तो उसको चीज़ें क्या करनी पड़ती है, रटनी पड़ती है, क्रैम करनी पड़ती हैं, और क्रैम करी हुई चीज़ कभी ज़्यादा दिन तक आपके दिमाग में फिट नहीं हो सकती, वो दोबारा से भूल जाती है, और दोबारा से बंदा पढ़ता है फिर दोबारा से भूल जाती है। तो ये सिलसिला आपका चलता रहता है। जब ये सिलसिला आपका चलता रहता है तो भाई बेटा आपको सब्जेक्ट क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो भाई हमारा इस चैप्टर के लिए बहुत सारा समय लगे है, ठीक है ना। अभी हमारा बस खींच के कोई 3-4 दिन की कहानी है, खींच के जो आपका भाई 3-4 डेज़ की कहानी है, 3-4 दिन लगेंगे, ठीक है। 3-4 दिनों में ये चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन बहुत ही तगड़े तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना, आपका पी ब्लॉक अच्छे से हो जाएगा। बट बेटा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो चीज़ आपने करी हुई है ना, इस चैप्टर में हमने समय इसलिए लिया बिकॉज भाई ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कितनी बार बता दूँ भाई, ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस आप समझ नहीं सकते, बिकॉज जो इसमें आपने चीज़ें पढ़ी है ना, ये एज इट इज़ ऑर्गेनिक में यूज़ होनी है। ऑर्गेनिक में जिस बंदे को ये चीज़ें पता लग गई तो भाई वो ऑर्गेनिक तो उसकी क्लियर ही है। बट इसलिए मैंने आपका कंसेप्चुअल पोर्शन लिया। मैंने सोचा था कि भाई लॉकडाउन में आपका कंसेप्चुअल पोर्शन क्लियर हो जाए। हाँ लॉकडाउन में ज़्यादा पढ़ाई कर लो, आधे स्टूडेंट ने करी आधे ने नहीं करी, तो उनकी लिमिटेशन है वो, ठीक है ना। हम दोबारा से इसको पढ़ेंगे बट उस तरीके से आप लोग नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना, बिकॉज इधर हमने बहुत सारा समय लिया है, 2 महीने ले लिए अभी तक हमने, मतलब पूरा कंसेप्चुअल वे से जा रहे हैं हमने। हर एक चीज़ मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करते हुए चला हूँ, 2 महीने हो गए हैं, ठीक है ना। तो भाई 2 महीने हो गए तो समय तो लिया है मैंने, ठीक है ना। बट आपको समय की टेंशन नहीं लेनी है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, ठीक है ना। आप कुछ ना कुछ डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई। समय की आप लोग बेटा कभी भी चिंता मत करिएगा, खासकर पढ़ाई के मामले में। पढ़ाई में समय लग रहा है
चलने दो भाई, कोई चक्कर नहीं है, बिकॉज वो आप यूटिलाइज़ कर रहे हो भाई, अच्छे काम में लगा रहे हो, बट कहीं और समय लगा रहे हो तो वो अपनी वेस्टेज ऑफ टाइम है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करिए, समय को, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं लेक्चर देता हूँ, जिस स्टूडेंट ने ये सारे के सारे लेक्चर अभी तक आई थिंक 39 लेक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे पी ब्लॉक के 39 लेक्चर जिसने सुने होंगे, तो बेटा उसको पी ब्लॉक और ऑर्गेनिक में कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। वो ये मेरी उसके साथ क्या बोलते हैं प्रॉमिस है, ठीक है ना। मैं उसको प्रॉमिस कर देता हूँ कि जो जिस बंदे ने मेरे सिंसियरली लेक्चर देखे होंगे ना, तो बेटा देखिए ऑर्गेनिक वो कैसे फट से करेगा। और ऑर्गेनिक देखिए, केमिस्ट्री में 12वीं क्लास में बंदे डरते ही 2 चैप्टर से, एक पी ब्लॉक से डरते हैं और एक डरते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। बट ये बेटा, ये आप मैंने आपके लिए बच्चों का खेल बना देना है। और जो सबसे आसान चैप्टर्स होने ना, जो आपके फिजिकल के, तो बेटा वो तो जब देखिए डिफिकल्ट वाला पोर्शन बच्चों का खेल हो गया, तो वो तो पता नहीं बच्चों से बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों से जो बच्चे होते हैं, ठीक है ना, उनको पता नहीं क्या नाम देते हैं, तो वो वाला खेल बन जाना है आपके साथ। ओके चलो इतना लिखते हैं, अभी बहुत सारी कहानी हो गई हमारे 5 मिनट में, हमने बहुत सारा वेस्ट कर लिया अपने टाइम, तो बट ओके, थैंक यू।